हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं वैशाली, जीके करंट अफेयर्स मेंटर। वेलकम टू दी 10 मिनट शो। ये जो सेशन है ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। वी टॉक अबाउट सीटी, यूजी, पीजी, अदर वनडे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 10 मिनट शो है, 10 मिनट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। So let's start the session of today without wasting any time. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। Who recently launched the umbrella body for the urban cooperative bank? हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला बॉडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑब्वियसली इट इज अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर। राजनाथ सिंह क्या है? ये आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं। और अगर निर्मला सीतारमन जी की बात की जाए, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देखती हैं, शी इज फाइनेंस मिनिस्टर। और अमित शाह जी होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन अमित शाह ने लॉन्च किया है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, न्यू दिल्ली में है। ये जो इनिशिएटिव है ये एम करता है कि हम मॉडर्नाइज कर सके, स्ट्रेंथन कर सकें अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर, जो बेनिफिट करेगा बैंक्स और उनके कस्टमर्स को। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेट टीम हैज वन द फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट? हाल ही में कौन सा देश ने क्रिकेट टीम में पहली क्रिकेट टेस्ट जीता है? तो करेक्ट आंसर हियर विल बी सी, दैट इज आयरलैंड। राइट, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आयरलैंड ने अचीव किया है फर्स्ट टेस्ट विन और इन्होंने डिफीट किया था अफगानिस्तान को 6 विकेट से अबू धाबी में। जो पहला टेस्ट विन था ये आयरलैंड के लिए था इन दी 8th गेम, जो आपके ट्रेडिशनल फॉर्मेट में था। आयरलैंड ने फर्स्ट टेस्ट खेला है 2018 में, जब व्हेन इट लॉस्ट टू पाकिस्तान। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री इनॉग्रेटेड द डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर? हाल ही में भारत और कौन सा देश है जिसने डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? आंसर यहाँ पर होगा नेपाल। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। देखिए एनपीसीआई, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट आपका लिमिटेड, एनआईपीएल, और जो नेपाल का क्लियरिंग हाउस लिमिटेड है एनसीएचएल, दैट इज एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड, इन्होंने कोलैबोरेट किया है और फैसिलिटेट करेंगे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज में। ये जो कोलैबोरेशन है ये इंटीग्रेट करेगा इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है और नेपाल का जो नेशनल पेमेंट इंटरफेस है उसको। नेपाल के जो एम्बेसडर है हमारे प्यारे भारत इंडिया के, वो है शंकर शर्मा। वही अगर नेपाल सिटीजन्स की बात करें तो नाउ दे कैन स्पेंड अप टू ₹2 लाख पर ट्रांजैक्शन टू नेपाल। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन विच आयरन मैन पायलट्स पार्टिसिपेटेड? हाल ही में दुनिया की जो पहली जेट सूट रेस है उसका आयोजन कहां पर किया गया है और जिसमें आयरन मैन पायलट शामिल हुए हैं? तो आंसर होगा बी, दैट इज दुबई। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जो पहला इसका जेट सूट रेस है ये ऑर्गेनाइज किया गया दुबई के स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ ग्रेविटी कंपनी में। 8 लोग इसमें पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड का फर्स्ट जूट सूट रेस था दुबई में और ये जो रेस थी ये लास्ट थी अप टू 90 सेकेंड्स। ईजा कल्फॉन थी, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है 90 सेकेंड रेस में। ब्रिटिश पायलट्स हैं पॉल जोनस और फ्रेडी हे हैं जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज टू डैश डॉलर बिलियन? भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़कर डैश डॉलर बिलियन हो चुका है। तो कितना हो चुका है? आंसर विल बी सी, 619.072 डॉलर बिलियन। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसकी डिटेल्स। जो देखो, जो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये इंक्रीज होकर $690 बिलियन हो चुका है, जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया है ऑफ $2.975 बिलियन। बेसिकली अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र ने एफडीआई लिस्ट में टॉप किया। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गुजरात सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे कर्नाटका एंड फोर्थ नंबर पे आपका दिल्ली है। आइए थोड़ा सा नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द बीएफएस फर्स्ट फीमेल स्निपर हु वाज इन द न्यूज रिसेंटली? हाल ही में चर्चा में रही बीएसएफ की जो पहली महिला स्निपर है उनका नाम क्या है? तो वी ऑल नो कि उनका नाम क्या है। उनका नाम है सुमन कुमारी। याद रखिएगा इनका नाम क्या है, सुमन कुमारी। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सुमन ने रिसेंटली कंप्लीट किया है 8 वीक्स स्निपर कोर्स सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स और टैक्टिक्स में इंदौर में। ये बन चुकी है पहली वुमेन स्निपर आपकी बीएसएफ, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की।
सुमन ने अचीव किया है इंस्ट्रक्टर ग्रेड इस कोर्स में। सुमन की बात करेंगे, ये यहाँ पे कमांडिंग पतलून थी पंजाब में, और इन्होंने वॉलंटियर किया है स्निपर कोर्स आफ्टर सीइंग द थ्रेट ऑफ द क्रॉस बॉर्डर स्निपर अटैक्स। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। रिसेंटली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया has imposed a fine of rupees 5.49 करोड़ on। हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने डैश पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, किस पर? पेटीएम पेमेंट बैंक पर। तो जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है उसने इम्पोज किया है रुपीज 5.49 करोड़ का फाइन इम्पोज किया है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर। और ये जो फाइन है ये इम्पोज किया गया है फॉर वायलेटिंग द रूल्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन होम एंड मिनिस्टर डैश नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैव बीन लॉन्च्ड। सो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री डैश ने राष्ट्रीय शहरी सहकारिता वित्त और विकास निगम का शुभारंभ किया है। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है, हु इज आवर होम मिनिस्टर। ठीक है, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है अमित शाह। इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट वन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्टैब्लिश किया जाएगा हर सिटी में, ताकि एनरिच कर सके कोऑपरेटिव सेक्टर। इन्होंने एड्रेस किया है प्रोग्राम को आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ NUCFDC। उन्होंने बोला है वी कैन नॉट फॉरवर्ड अनलेस द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस आर गिवन स्ट्रेंथ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेट बैंकिंग विल बी लॉन्च्ड बाय। इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंटर ऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम, जो एम करता है फास्टर सेटलमेंट, रिड्यूस करता है डिलेज, इंक्रीज करता है यूजर कॉन्फिडेंस आपके डिजिटल पेमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट वाज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अवेयरनेस डे किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके 5 Feb को, याद रखना है आपको। मल्टीपल पर्सनालिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है March 5 को। अच्छा, थोड़ा सा इसमें करेक्ट करेंगे, इट इज नॉट फेब, इट इज मार्च, राइट। तो 5 March को ऑब्जर्व करेंगे। मल्टीपल पर्सनालिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 March को, जो रेज करता है अवेयरनेस अबाउट दी डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे DID भी बोलते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम एम्पावर कर सके इंडिविजुअल्स को जो DID से इफेक्ट है, एनकरेज कर सके, अपनी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे ये शेयर कर सकें, राइट। तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग दैट गाइज, यहाँ पर हमारी जो अड्डा 24/7 है उसने यहाँ पर लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज, बैचेस, ई बुक्स। ठीक है, तो एक बार मैं आपको उस वेबसाइट पर ले चलती हूँ जहां पर आपको वो एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव दिखेगा जो हमारे CUET अड्डा 24/7 ने आप सभी के लिए लिया है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि यहाँ पर देखिए अड्डा 24/7 पर जाएंगे आप, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको UG PG दिखेगा। यहाँ पे UG PG का है, तो आप UG पे जाएंगे तो आप साइंस पे जाएंगे। तो जैसे ही आप साइंस पे जाएंगे या आर्ट्स पे जाएंगे या कॉमर्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, डेल्टा 2.0, देखो डेल्टा 2.0 मिल जाएगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स है, बुक्स है, सारी चीजें यहाँ पर गिवन है, आप जाके यहाँ से परचेज कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज करेंगे Y455, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, Y455 you will use the coupon code। एक बार मैं लिख भी दे रही हूँ यहाँ पर, you will use the coupon code Y455 to get the maximum discount on all these batches, test series, books, ebooks, right? So guys, thank you so much for joining this session of today. I hope you love the session। मिलते हैं अपने next 10-minute शो में, और सुबह 8 बजे वाला सेशन बिल्कुल भी मत भूलिएगा देखना। एंड ये जो सारे सेशंस हैं, 10-minute शो, सुबह वाला शो, ये सारे हम वीकली करंट अफेयर्स में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, so thank you so much for joining the session of today। I hope you love the session। मिलते हैं अपने next session में। Until then, bye bye, love you, take care, जय हिंद, thank you everyone, love you all, bye bye, take care।